नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 जुलाई 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी जुड़िए, वहाँ पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का सेशन पीडीएफ प्रत्येक स्टेट की मिलेगी। इसके अलावा डेली आपको क्यूज भी मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी का अनुमान है जो लगा सकेंगे। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हैदराबाद में हुई टाई यंग एंटरप्रेन्योर ग्लोबल जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर फाइनल में किसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों टाई राजस्थान की जो स्टार्टअप है टीम थी उसने साथियों हैदराबाद में हुई जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर है जो साथियों क्या जीता है? फाइनल जीता है। ये देखिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले संगठन टाई राजस्थान ने नई उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत हैदराबाद में हुई टाई यंग एंटरप्रेन्योर ग्लोबल फाइनल प्रतियोगिता में टाई राजस्थान के स्कूली छात्रों की स्टार्टअप टीम सेरेनिटी विजेता रही। टीम को $1000 का इनाम दिया गया। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कौन है? सीनू जौहर ने कहा कि टीम की इस उपलब्धि से प्रदेश में युवा स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। हम स्कूल स्तर पर छात्रों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ इनोवेटिव आइडिया के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें। यानी साथियों इस जीत से क्या फर्क पड़ेगा कि युवा है जो स्टार्टअप के लिए आगे आएंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट किसने दिया है? संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर शीनू जी। उन्होंने कहा है। ये टाई राजस्थान के जो संगठन है उसकी अध्यक्ष है और टाई राजस्थान की स्टार्टअप टीम ने है जो साथियों वो इसके अंदर है जो विजेता रही है। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि साथियों जो टाई है राजस्थान है उसका काम क्या है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य होता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको ही पता है कि ये क्वेश्चन है जो काफी चर्चा में है कि हाल ही में किरोड़ी लाल जी मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस विभाग के मंत्री थे राजस्थान सरकार के अंदर? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण और आपदा प्रबंधन विभाग साथियों इनके पास था। उन्होंने अब हाल ही के अंदर जो ऑफिशियल यही जानकारी निकल कर आई है कि इन्होंने 10 दिन पहले ही साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को इसके बारे में बता दिया था, लेकिन जो जानकारी कल सामने आई उसके बाद इन्होंने ऑफिशियल कर दिया कि इन्होंने अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया है किरोड़ी लाल जी मीणा ने। किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान सरकार में कृषि ग्रामीण विकास आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की जिम्मेदारी है जो सौंपी गई थी। वहीं अब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया है। अब आगे इनका साथियों क्या भविष्य होने वाला है ये सरकार पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें अब हाल ही के अंदर साथियों अपने जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसके अंदर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो एस चंद्रशेखर। राजस्थान हाईकोर्ट में एस चंद्रशेखर की नियुक्ति के बाद ये साथियों याद रखिएगा आंकड़ा कि वर्तमान में अपने हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 33 हो गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है। पीछे एक एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अब साथियों झारखंड हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे एस चंद्रशेखर, इनकी नियुक्ति के बाद वर्तमान के अंदर अपने न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर? 33 हो गई है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी चलो अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो साथियों ये अभियान 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में साथियों 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आंगनबाड़ी चलो अभियान है जो चलाया जा रहा है। यानी इसके अंदर साथियों 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए जो सरकार के द्वारा साथियों 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आंगनबाड़ी चलो अभियान है जो चलाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश भर में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज कहाँ दर्ज हुई है? तो आंसर हो जाएगा सादड़ी पुलिस थाना पाली के अंदर साथियों। 1 जुलाई 2024 से साथियों अपने पूरे भारत के अंदर नए जो 3 आपराधिक कानून थे वो लागू हो गए हैं और उसके बाद राजस्थान में पहली एफआईआर सादड़ी पुलिस थाना पाली में दर्ज हुई और पूरे भारत के अंदर साथियों ग्वालियर का थाना था वहां पर है जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तो अपने राजस्थान से संबंधित अगर पूछे आपसे तो क्या होगा? सादड़ी पुलिस थाना पाली के अंदर साथियों 3 नए जो आपराधिक कानून लागू होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूरजत सार व अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर जानकारी लेते हैं। प्रदेश की पहली डेंटल वैन जयपुर पहुंची। दांतों की सफाई, एक्सरे, फिलिंग जैसी सुविधा घर पर मिलेगी। कॉलोनियों में लगेंगे सीवर। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज 50 लाख रुपए में तैयार हुई वैन, मरीजों को मिलेगा प्राथमिक उपचार। इसके अंदर अपने देखते हैं दांतों के मरीजों का प्राथमिक उपचार के साथ दांत निकालना, सफाई और फिलिंग की सुविधा मोबाइल डेंटल वैन में मिल सकेगी। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज को प्रदेश की पहली 50 लाख रुपए की आधुनिक मोबाइल डेंटल वैन मिली है जिससे साथियों दांतों का एक्सरे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सटेंशन और संक्रमण के इलाज को है जो किया जा सकेगा। ये इसकी फोटो है जो आप देख सकते हैं और इस पर आपसे पूछे भी लागत कितनी है तो 50 लाख रुपए का साथियों इसके अंदर खर्च आया है। परिवहन विभाग का लाइसेंस और ड्राइवर की नियुक्ति के बाद जयपुर में आयोजित शिविर में वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां भी वैन जाएगी वहां पर दांतों से संबंधित बीमारी व बचाव की जानकारी है जो साथियों दी जाएगी और साथ ही इसका उपाय भी है जो किया जाएगा और इसके अंदर साथियों निःशुल्क दवा भी है जो इसके अंदर मिलने वाली है। अब अपने सुझाव सार देखते हैं। विधानसभा में सदस्यों ने प्लास्टिक बैग के न्यूनतम उपयोग का है जो संकल्प लिया है। इसके अंदर आप मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को देख रहे हैं। इसके अलावा साथियों जो विधानसभा में हाथरस हादसे के मृतकों को है जो श्रद्धांजलि दी गई थी और आपको भी पता है साथियों की पिछले दिन गुजरात, त्रिपुरा एवं मिजोरम की पूर्व राज्यपाल श्री कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी, विधानसभा के पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक माहिर प्रसाद जैन, दिव्यांग हुए पूरे सदस्य विशिष्ट जन और हाथरस हादसे में मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि है जो अर्पित की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो साथियों हादसा हुआ था कोई वहां पर एक मेला टाइप था यानी साधु संतों का कुछ लगा हुआ था साथियों। उसके अंदर है जो भगदड़ मच गई थी उससे करीब 120 लोगों के है जो जाने वहां पर चली गई थी। कोई सत्संग का प्रोग्राम था उसके साथियों उसके लिए है जो अपने विधानसभा के अंदर है जो उनको श्रद्धांजलि दी गई है। चूरू हरा भरा होगा। 18.77 लाख से अधिक पौधे हैं जो साथियों चूरू के अंदर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में प्रकृति के संरक्षण और हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने की मंशा के साथ चूरू जिले में 18,76,822 पौधे लगाए जाएंगे। ये इनके बारे में बताया गया। राज्य बजट 2024-25 घोषणा के क्रम में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत जिले में वन विभाग की 14 नर्सरियों में 11 लाख पौधे हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। इसके बारे में ही बताया गया है। इसके अलावा साथियों 4.72 लाख लोगों के हैं जो आबा आईडी बनाई गई है। एक क्लिक पर मरीज के स्वास्थ्य का डाटा है जो इसके माध्यम से मिल सकेगा। ये जो 3 अभियान साथियों मुख्यमंत्री जी के द्वारा डायरिया अभियान और आबा डायरी और प्लस पोलियो अभियान जो शुरू किए गए थे ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 73,000 आयुष्मान कार्ड वितरित, 1.90 लाख कार्ड वितरण का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड हैं जो वितरित किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर में चिकित्सा विभाग द्वारा 1.90 लाख से अधिक पात्र परिवारों की KYC करने और आयुष्मान कार्ड वितरण करने का लक्ष्य है जो इसके अंदर रखा गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान है जो तैयार किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट रहा है उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने इसके अंदर अपनी राय दी है। मिलावट के खिलाफ अभियान जो वार चल रहा है उसके बारे में ये बताया गया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे इसके अलावा सूझ सार के अंदर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।
कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और आपकी सुविधा के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर डेली आपको क्यूज मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी का जो डेली का अनुमान है वो लगा सकेंगे, किस क्षेत्र में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। इन सभी चीज़ों का आपको अनुमान हो जाएगा, और जो आपको क्यूज मिलती हैं वो फ्री रहने वाली हैं, और ई नोट्स की भी सुविधा आपको ऐप के अंदर मिल रही है। धन्यवाद।